Cheers! अब आएगा पार्टी का मजा। अब आएगा मजा। ये क्या विकी, बर्थडे पार्टी बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं दिख रहे। सॉरी नंदिनी, सच बात तो ये है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाते हो? वो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। पर्सनल? हाँ। व्हाट? वो क्या वो बात ये है कि आई लव यू नंदिनी। आई लव यू टू नंदिनी। माय स्वीट हार्ट, लव यू डार्लिंग। चुपचाप हाथ हटा दे। भेजे में गोली घुसेड़ दूंगा। लड़की साथ में तो हीरो बन रहा है क्या? परमानेंटली तेरे फोटो पे हाथ चढ़वा दूंगा। चल यहाँ से कल्टी मार। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। कि मैं सॉरी बोलता हूँ, हम दोनों को जाने दीजिए प्लीज प्लीज तुझे प्लीज जाने दीजिए। चल तू निकल, लेकिन इसे नहीं। नहीं नंदिनी, चल बे, चल निकल, निकल बे। लेके चल इसे। विकी रुको, विकी, विकी रुको, छोड़ो मुझे। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। उसी की मिठाई बांटने के लिए मैं तुम्हारे घर में गया था, तो तुम विकी के साथ बर्थडे पार्टी में कहीं बाहर गई हो, ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया। रात को तुम विकी के साथ गई हो, यह सुनकर मुझे अजीब लगा, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए यहां तक आया। नंदिनी, नंदिनी, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? You idiot! एक लड़का जब एक लड़की को कहीं बुलाता है ना, तो वो प्रॉपर टाइम पे उस जगह पहुंच जाती है, इस विश्वास के साथ कि अगर कोई तकलीफ होगी तो लड़का सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। कैसे मर्द हो तुम? प्यार का मतलब विश्वास है, प्यार का मतलब सैक्रिफाइस, प्यार का मतलब जरूरत पड़ने पर जान भी दे दो। डर के भागने का मतलब प्यार नहीं। शह, अपना ये चेहरा लेकर मेरे सामने से चले जाओ। कृष्णा, मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। क्रिश,
सीता खाना बन गया क्या? बन रहा है जी। और कितना टाइम लगाओगी? कृष्णा के आने का समय हो गया है। अरे राम राम, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? उसके आने से पहले मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा। आप बस शांत रहिए। पापा, रिजल्ट उसका है ना, उसे कोई टेंशन नहीं है, तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको तो बीपी, शुगर सारी प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा शांत रहिए ना। मैं शांत तो रहना चाहता हूँ बेटी, लेकिन खुशी के मारे शांत नहीं रह पा रहा हूँ। बेटी, इतने सालों का मेरा जो सपना है वो आज सच होने वाला है। मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, वो इंजीनियर बनने वाला है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी और फिर वो विदेश चला जाएगा। तुम देखना बेटी, मेरा बेटा वहाँ बहुत कमाएगा और फिर मेरा सारा कर्जा वो 1 साल के अंदर ही उतार देगा। हाँ, उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ उसी के साथ विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा? हाँ, तुम भी अपने पति के साथ कभी कभी वहाँ आ जाना। कृष्णा, कृष्णा, ये क्या बेटा? इंटरनेट बंद होने के कारण तू रिजल्ट देखने के लिए अपने दोस्त के घर गया था ना? अरे अगर मुझसे कहा होता तो मैं कनेक्शन फिर से लगवा देता। कुछ भी कहने से पहले जरा मीठा खा ले। नहीं माँ। क्यों बेटा? माँ, मैं फेल हो गया। मेरा बेटा कह के क्या क्या सपने देख रहे थे तुम्हारे पापा, और तुम हो कि फेल होकर आ गए। ये क्या किया तुमने? पापा ने कोई कमी नहीं रखी, खुद बस में घूमते रहे और तुम्हें बाइक दिलवाई, खुद पुराने कपड़े पहनते रहे और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदते रहे। जिस कॉलेज का नाम लिया उसमें तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया। इतना ही नहीं, सारे गांव से कर्जा लेकर तुम्हारी पढ़ाई के पीछे खर्च कर दिया। तुमने सारे सपने तोड़ दिए उनके। पापा, सॉरी पापा, मैंने आपको धोखा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा और आपका सारा कर्जा मैं उतार दूंगा पापा। आपके सारे सपने भी मैं पूरे करूंगा। आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा पापा। सच में अगली बार ऐसा नहीं होगा पापा। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस पापा। पापा, सुनिए, उठिए। पापा, उठिए ना। क्या हो गया आपको? एक ही साल में वो मेरा सारा कर्जा चुका देगा और उसके बाद मैं आराम से पूरी जिंदगी गुजारूंगा। सोचा था तुझे पैदा करने का एहसान तो चुकाएगा, लेकिन तूने तो पैदा करने वाले की ही जान ले ली पापी। बेटा बेटा बोलकर सारे गांव से कर्जा उठाया, बहुत प्यार करता था ये, मगर आज उसी बेटे ने इसकी जान ले ली। मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, यही तुम्हारे पिताजी का सपना था। और तुमने क्या किया सोचो? मैंने तो अपनी बेटी का रखा सारा पैसा उन्हें दे दिया था तुम्हारे भरोसे पे, लेकिन तुम तो परीक्षा में फेल हो गए और उसी वजह से चिंता में तुम्हारे पिताजी की जान चली गई। तुम्हारे भरोसे ही उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। अब क्या मैं अपनी बेटी की शादी भीख मांग के करूं? हमारे पापा गुजर गए, माँ विधवा हो चुकी है, मेरी शादी भी रुक गई, हमारा परिवार सड़क पर आ गया है। इंसान की जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य। अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद रखना इस बात को। सॉरी क्रिश, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है।
टॉपर में तुम्हारा नाम देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे खुशी नहीं हुई क्रिश। तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे दुख होगा। कौन सा दुख और कौन सी खुशी? किसके पीछे क्या है ये तो मुझे नहीं पता नंदिनी, बट लाइफ क्या होती है ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नंदिनी। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है क्रिश। ठीक है, तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। मैं अभी जो बात बोलूंगा वो शायद सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, नफरत हो सकती है। ये किस तरह का आदमी है ऐसा सोचकर तुम मेरे बारे में कुछ गलत फील कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझोगी ये मैं जानता हूं। मैंने जब से तुम्हें प्यार करना शुरू किया है, लैला मजनू, सलीम अनारकली, देवदास पारो के अलावा मुझे दूसरा और कोई भी नहीं दिखता था। लेकिन अभी की इस हार ने मेरा नजरिया बदल दिया। लाइफ में लव एक पार्ट होता है, अपना फ्यूचर, अचीवमेंट, करियर, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये प्यार व्यार करना तो बर्बादी होती है। तुम्हारे पापा शादी के लिए मना करेंगे तो तुम घर छोड़कर चली आओगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं कोई भी एक नौकरी पकड़ लूंगा, नहीं नहीं करके एक बच्चा भी हो जाएगा। आए हुए पगार से बहन की शादी, पिताजी का कर्जा, बच्चे का एजुकेशन, भाड़े का घर, लोन, जीरो बैंक बैलेंस, डिस्काउंट सेल में परचेजिंग करना, वही लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी। नंदिनी, क्या लाइफ बस इतनी ही है? मुझे हिस्ट्री क्रिएट किए हुए लवर्स से भी ज्यादा इन्फोसिस नारायण मूर्ति, टाटा बिरला, बिल गेट्स, ऐसे ग्रेट अचीवर्स ही मुझे मेरी नजर में दिख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि प्यार करने वाले ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी हालत में हूं कि मुझे कुछ भी करना है तो मेरे प्यार को मुझे सैक्रिफाइस करना होगा। इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। यही कहना है मुझे। ऐसे लोफर से मैंने प्यार क्यों किया, यही सोचकर हंस रही है? नहीं यार, हम दोनों के मन में एक जैसी बात आई थी ना, इसने हंसी आ गई। मतलब? उस दिन मैंने कहा था कि अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं घर गई, पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे से दीदी की शादी करवाने का सपना पापा देख रहे थे। वो लड़का पापा को बहुत पसंद था। पापा ने अपने दोस्त से बात भी कर ली थी, लेकिन मेरी दीदी तो किसी और से प्यार करती थी और कुछ भी बताए बिना वो घर छोड़कर चली गई। इसी शौक में पापा को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं भी उनसे ये कहती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, तब तो वो मर ही जाते क्रिश। मैं और मेरी दीदी जब बहुत छोटे थे तभी हमारी माँ चल बसी। मेरे पापा अगर चाहते तो वो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चों को कोई और माँ संभाल पाएगी या नहीं, ये सोचकर उन्होंने शादी नहीं की। पूरी जिंदगी हम दोनों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी। बचपन से ही जो लड़कियाँ ऐसे रही हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उन्हें मिला। जो पहनना है वो पहन सकी, चाहे सैंडल हो, ड्रेस हो, पर्स हो, क्लिप हो या हेयर बैंड ही क्यों ना हो। जो लड़कियाँ सब कुछ मैच करके पहनती थी, ऐसी बेटियों की शादी जिससे हो, वो लड़का कैसा हो ये पापा को नहीं पता होगा। और ऐसे माता पिता के लिए हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं? 6 महीने के प्यार के लिए उनके 20 साल के प्यार को ऐसे ही छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस उम्र में हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या यही हमारे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है? मैं घर छोड़कर आ गई तो मेरी देखभाल के लिए तुम हो, तुम्हारे घर वाले हैं, लेकिन मेरे पापा को देखने वाला कौन होगा क्रिश? आई लव माई डैड। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो चलेगा, पर मुझे मेरे पापा चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे भूल जाओ।
अपनी यादें हमें फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे दिए सारे गिफ्ट्स वापस करने के लिए आया हूं।